गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। आज प्रायिकता चैप्टर से टेस्ट लेने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं। जो भी इस यूट्यूब चैनल नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो इनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा भारी ऑब्जेक्टिव नहीं आता है प्रायिकता में, जो कि नहीं बन पाएगा। फिर भी कोशिश करो, एक बार रिवाइजिंग कर ले ऑब्जेक्टिव का तो अच्छा रहेगा। प्रायिकता की जो सूत्र होता है यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। प्रायिकता ई के अनुदिश या अनुकूल परिणाम की संख्या बटे सभी संभावित परिणाम की संख्या। समझ गए। अब चलिए यहाँ हम कुछ पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं और उसमें ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे, ऑप्शन भी दे देंगे। उसके बाद तुम लोग बनाइए, उसके बाद फिर मैं इसको बताऊँगा। समझ गए। तो शुरू करते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया, 4 क्वेश्चन ले लिए हैं बोर्ड पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला नंबर, यदि ई कोई घटना हो तब ई फंक्शन ई प्लस पी फंक्शन ई डैश, यानी ये प्रायिकता है होने की, ये नहीं होने की का मान होगा। यानी दोनों को जोड़ का मान क्या होता है, प्रायिकता ई नहीं होने और होने की। तो हमने पहले ही लिखा दिया, इन दोनों के बराबर होता है 1, तो इसका मान कितना होगा 1। तो ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1। एक निश्चित घटना की प्रायिकता, और निश्चित घटना की प्रायिकता होता है 0 और निश्चित घटना की 1। तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगा। तो इस ऑप्शन में देखें 1 कहाँ है, तो यहाँ देखो डी नंबर में दिया है 1। एक असंभव घटना की प्रायिकता, अभी निश्चित या अनिश्चित और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है 0, निश्चित और संभव घटना की प्रायिकता 1। तो यहाँ आप देखो, एक असंभव घटना की प्रायिकता बराबर कितना होगा 0, ऑप्शन नंबर ए। यदि एक पासे फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करें कि पासे विषम संख्या प्राप्त हो। पासा में विषम संख्या, तो एक पासा में कितना संख्या रहता है, 1 2 3 4 5 6, कुल संभावित मान जो होता है वो कितना होता है 6। ई के अनुदिश, ई के अनुदिश यानी विषम संख्या कह रहा है, विषम संख्या 1 2 3, ई के अनुदिश कितना है, ई के अनुदिश 3, और कुल जो है परिणाम क्या है, संभावित परिणाम 6। तो कट के हो जाएगा कितना 1/2। तो ऑप्शन में देखेंगे विषम संख्या की प्रायिकता 1/2 कहाँ है, तो ऑप्शन ए में नहीं है, बी में देखो, ऑप्शन बी में है 1/2। तो इस तरह हम 4 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ऑब्जेक्टिव देख लो, मिला लो जिसका गलत है, मिला लिए। इनको मिटाते हैं और आगे फिर क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 6 तक हमने लिख लिए और सबका ऑप्शन भी दे दिए हैं। तुम लोग बना लो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। लिख लिया सभी। चलो बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। एक सिक्के को उछालने पर चित्त नहीं आने की प्रायिकता होगी। एक सिक्का को उछाला जाता है तो संभावित घटना कितना होता है 2, एक हेड और एक टेल। कह रहा चित्त यानी कि हेड नहीं आने की घटना, हेड नहीं आने की घटना। तो मान लो हेड, एक सिक्का में कुल घटना 2 होता है और उसमें से एक होता है क्या हेड, तो हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो इसमें से एक घटा देंगे, अब बटे में 2 तो है ही, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो कुल मतलब इसका प्रायिकता नहीं आने की प्रायिकता 1/2। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है 1/2। चलो 6 नंबर की बात करें तो एक सिक्का को उछालने पर शीर्ष पाने की प्रायिकता होगा। आप सोचता होगा कि शीर्ष क्या, हेड में सिर भी होता है ना, समझ गया। तो यहाँ आप देखो शीर्ष आने की प्रायिकता, तो हम जानते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर उसमें 2 ही घटना होता है संभावित, तो कुल घटना 2 है, उसमें एक होता है टेल, एक होता है हेड, एक टेल एक हेड। तो शीर्ष कह रहा है, तो इसमें भी हो जाएगा इसी प्रकार से 1/2, इसकी घटना हो जाएगा 1/2। तो इसमें देखे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1/2, समझ गया, ऑप्शन नंबर बी में 1/2। अब चले 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक सिक्के को उछालने पर पट नहीं आने की प्रायिकता। एक सिक्का को उछाला जाता है तो पट नहीं आने की प्रायिकता। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था, यहाँ भी बताया था, अगर हेड, यहाँ हेड वाला सवाल बताया था ये, तो यहाँ पे देखो टेल अगर नहीं आ रहा है तो एक टेल है तो एक निकाल देंगे एक सिक्के को उछालने पर, तो इसका प्रायिकता 1/2 आ रहा है। तो 1/2 का मतलब हुआ 50%, 1/2 का मतलब 50%। तो इसमें देखो ऑप्शन कौन है,
तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कितना होगा 50% चांस है इसका। अब 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखो, एक क्रिकेट मैच में एक महिला गेंद खेलने वाली क्या करती है, 30 गेंद में 6 बार चौका मारती है। 30 गेंद जब फेंका जाता है तो 6 बार चौका मारती है। चौका 9 मारे जाने की प्रायिकता होगी। 30 बार गेंद फेंका, आप सोचो कि 30 बार गेंद फेंका 1 से लेकर 30 तक, उसमें 6 बार चौका मारा है। कितने बार? 6 बार। 6 बार जब चौका मार दिया तो एक इसमें से 6 अगर हम घटा देते तो कितना बचता है? 24। कितना बचता है? 24। 24 ऐसे गेंद है जिसमें एक भी चौका नहीं मारा गया है। तो कह रहा है कि 9 मारे जाने की प्रायिकता, तो क्या होगा 24/30। 24/30 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कटेगा, 6 चौका 24 और 6 पंचे 30, 4/5। इसकी प्रायिकता क्या होगा? 4/5। ऑप्शन नंबर देखो तो कोई है 4/5, ए नंबर है। समझ गए? इस तरह हमने ये 5 नंबर से 8 नंबर तक क्वेश्चन भी बता दिए हैं। अब इससे आगे 9 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, जो मिला लो, जिसका गलत हुआ मिला लो। समझ गए? चलो आगे हम बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से 12 नंबर तक हमने लिखे हैं। चलो बताते हैं। एक पासे को उछाला जाता है, संख्या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता। एक पासा में कितना घटना होता है कुल संभावित? तो 1 2 3 4 5 6, कुल घटना 6। इसमें कह रहा है संख्या 4 प्राप्त हो। इसमें काय गो संख्या है? 4 है, बोलो। 6 गो है, 4। इसमें 1 गो 4 है। कितना है? 1 4, सिर्फ 1 4 है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगा? 1/6। इसकी प्रायिकता क्या होगा? 1/6। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलो आगे फिर क्या कह रहा है? एक पासा फेंकने पर 5 पाने की प्रायिकता। एक पासा जब फेंका तो 5 पाने की प्रायिकता। तो एक पासा में 5 कितने बार है? 1 बार। तो ई के अनुदिश कितना हुआ? 1। कुल घटना 6। ये भी हो जाए 1/6। इसमें देखो 1/6 है कहीं पे? है, बी नंबर ऑप्शन। चलो 11 नंबर, एक पासे को उछालने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अभी जस्ट बताया हूँ विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। एक पासा में विषम संख्या 1 2 3, तो 3/6 कट के हो जाएगा 1/6। देखो इसका भी नहीं, यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये कट के हो गया 1/2। इसकी प्रायिकता देखो कहाँ है इसमें, देखो यहाँ बी नंबर ऑप्शन, देखो 1/2। समझ गए? बी नंबर ऑप्शन 1/2। 12 नंबर में चलो देखते हैं। 3 5 5 7 7 7 9 9 9 में से एक संख्या यादृच्छिक चुनी जाती है, यानी कि बिना देखे हुए एक संख्या उसमें से चुन लेता है, यानी निकाल लेता है। चुनी गई संख्या दी हुई संख्या का औसत होगी, इसकी क्या प्रायिकता है? चुनी गई संख्या जो है दी गई संख्या की औसत होगी, इसकी क्या प्रायिकता है? जल्दी बताओ। चुनी गई संख्या इसकी औसत होगी, इसकी क्या प्रायिकता है? जल्दी बताओ, जल्दी। तो देखो ये संख्या दिया हुआ है 3 5 7 7 9 9 में से एक संख्या यादृच्छिक चुनी जाती है। चुनी गई संख्या दी हुई संख्या का औसत होगी, इसकी क्या प्रायिकता है? तो इसकी जो औसत निकालेगा तो औसत निकलेगा 3/10। संभावित परिणाम कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना है? 4 3 7 7 3 10। संभावित परिणाम 10, और जब इस सब का औसत निकालेगा इसका तो 3, तो 3/10। इसकी औसत क्या होगा? 3/10। प्रायिकता भी होगा 3/10। चलिए इसके आगे हम बताते हैं क्वेश्चन। आगे औसत के बारे में और विशेष जानकारी अभी मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन बना के, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। चलिए इन क्वेश्चन को लिख लिया सभी, मिटाते हैं इनको। चलो हमारा क्वेश्चन ये देखिए बोर्ड पे दे दिया हूँ, लाइट चला गया है यहाँ पे। 13 नंबर है, एक पासे को उछालने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। एक पासा में कितना सम संख्या होता है? तो सबसे पहले देख लेंगे 1 2 3 4 5 6, ये है पासा में संख्या। इसमें सम संख्या की बात करें तो 1 2 3, तो 3/6 हो जाए, कट के 1/2।
समझ में आया? तो इसमें क्या होगा आंसर? सी नंबर 1/2। अब बात करें 14 नंबर की, तो ये संख्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है सम संख्या की प्रायिकता। इस संख्या में देखें तो सम संख्या कितना होगा? 1 2 3 4 5। सम संख्या कितना है? 5। तो यह संख्या हो जाएगा 5/1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल घटना कितना है? 10। कट के हो जाएगा 1/2। 1/2। तो यहाँ हम देखेंगे कौन सा आंसर इसमें सही होगा। आंसर जो है ऑप्शन डी। चलो 15 नंबर देखो, एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त हो। एक पासा में अभाज्य संख्या, एक पासा ये है, इसकी संख्या इतना है। अभाज्य संख्या बोलो इसमें कितना है? अभाज्य संख्या देखा जाए तो इसमें कितना है रे? बहुत मारेंगे तुम लोग को। अभाज्य संख्या 3 है, 2 है, 1 और 2। अभाज्य संख्या 3 है। कितना है? 3 है। 1 2 3। अभाज्य संख्या कितना है रे? 3। तो ये भी हो जाएगा 3/6, कट के आ जाएगा 1/2। तो 15 नंबर में ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। एक विद्यार्थी कह रहा है कि 2 ही गो है, इसका मतलब उसको ध्यान था कि 1 भी है, 1 हटा दिए तब ये सोच रहा है कि 2 ही ठो है। समझ गया? अब देखो 16 नंबर में क्या है? निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ऐसा कौन सा संख्या है जो घटना की प्रायिकता नहीं है? तो हमने क्या लिखाए हैं कि ऋणात्मक मान किसी भी प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती है। ऋणात्मक मान किसी भी प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर में देखो लिखा हुआ, एक पासे को उछालने पर 2 या 3 से विभाजित संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो एक पासा में संख्या जो होता है 1 2 3 4 5 6, ये संख्या होता है। इसमें अगर 2 से भाग दे तो 4 तो कट जाता है, लेकिन 3 से 4 नहीं कटता है। 2 से 5 भी नहीं कटता है, 3 से भी नहीं कटता है। तो 2 से देखा जाए तो 6 कट जाता है, और 3 से भी 6 कट जाता है। कटता है कि नहीं? तो एक संख्या ऐसा है जो दोनों से कट जाता है, तो ये इसकी 1/6, इसकी प्रायिकता क्या होगा? 1/6। ऑप्शन दिया हुआ है, दिया है 1/4, 1 ये दिया है 2/5 और 2/3, 1/2। इसमें तो नहीं दिया हुआ है। समझ गया? देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। 17 नंबर है, देखो, यानी कि 2 और 3 से विभाजित, ये दोनों को माना गया है ये संख्या विभाज्य हो रहा है। तो इसके अनुसार से अगर हम विभाज्य करते हैं तो 2/1 कट के आता है, तब भी नहीं आ रहा है। 2 से ये कटता है और 3 से ये कटता है। तो विभाज्य संख्या 2 और 3 से 2 3 6, अगर 3/3 करते हैं 6, तब भी आता है 1/2। 2/6 करते हैं तो कितना आता है? 1/3 आता है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी, यहाँ पे एक पासे को उछालने पर 2 या 3 से विभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। विभाज्य संख्या जो प्राप्त होगा, तो 2 और 3 से विभाज्य संख्या कौन प्राप्त होता है? 6। उसकी प्रायिकता क्या होगा? ऑप्शन में दे दिया है 2/3। 2/3 ऑप्शन में ये दे दिया है, लेकिन निकल कितना रहा है? 1/6 निकल रहा है, क्योंकि एक ही संख्या है जो 2 और 3 से विभाज्य है। एक ही संख्या है जो 2 और 3 से विभाजित रहा है, और पासा में कुल संभावित घटना कितना है? 6। तो क्या आंसर में आएगा? 1/6, जो कि नहीं दिया हुआ है। समझ में आया? चलो यहाँ तक लिख लिया सभी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाओ। चलिए तब 18 नंबर से लेकर 20 नंबर तक हमने क्वेश्चन दे दिया, उसका ऑप्शन भी दे दिए हैं। तो चलो इसको बताते हैं। देखो ये 17 नंबर क्वेश्चन जो है, 17 और 1 16, 2 गो क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चन को फिर से हम बताएंगे। 2 गो क्वेश्चन ऐसा है इसमें ऑब्जेक्टिव में, जिसको हम फिर से अगले वीडियो में फिर से बताएंगे। समझ में आया? औसत वाला था एक, और 2 और 3 से विभाज्य वाले, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन में जो आंसर था ना, वो कुछ और था, आंसर कुछ और बता रहा था।
इसलिए उन दोनों क्वेश्चन को फिर से देखेंगे कि आंसर गलत दिया, ऑप्शन दिया गलत या क्वेश्चन सही है। समझ गए? तो इनको चलो बनाते हैं। देखो 18 में क्या लिखा है, एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। एक पासा को उछालेगा तो उसमें कुल घटना होता है 1 से लेकर 6 तक, होता है कि नहीं? तो 2 से बड़ा यानी तो 2, 3, 4, 5, 6 यही है ना। तो 2 से बड़ा ये सब है ना, तो 1, 2, 3, 4, इसकी 4 बटे 6 कट के हो जाएगा 2/3। इसकी प्रायिकता क्या होगा? देखो ऑप्शन में दिया है। डी, थोड़ा और देख लेते, ऑप्शन में नहीं होगा तो कहीं। कितना नंबर? 18 नंबर है। देखो नहीं, इसमें दिया हुआ है। समझ गया? इसमें तो कोई दिया ही नहीं हुआ है। यहाँ पे ना मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे 3 देना चाहिए, ऑप्शन भी यही आंसर में दिया है, लेकिन यहाँ 5 लिखा है। इसके अनुसार इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ 5 है ना, यहाँ हमको कितना 3 आ रहा है ना, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया था, यहाँ पे 3 होना चाहिए तो ये सही हो जाता। आंसर में ये दे दिया है, लेकिन यहाँ पे 3 होना चाहिए। हमारे हिसाब से तो नहीं निकल रहा है ना इसमें कोई ऑप्शन। समझ में आया? चलो 19 नंबर की बात करें। एक पासे को उछालने पर एक पासा को उछालने पर 3 नहीं आने की प्रायिकता होता है। एक पासा को उछालता है और 3 नहीं आने की प्रायिकता। एक पासा में अगर 3 नहीं आया तो कितना संख्या बचता है? 2 और 5 यानी कि 6। कुल में से एक संख्या 3 कितना? एक ही बार है ना, तो 1 घटा देंगे बटे 6, तो ये हो जाएगा 5/6। क्या होगा? 5/6। इसकी प्रायिकता सी नंबर 5/6। चलो ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अचानक गिर जाता है। ताश की 52 पत्ता, उसमें से अचानक एक पत्ता गिर जाता है। उसके एक इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? एक इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता नहीं कह रहा, एक इक्का होने की प्रायिकता। जल्दी बताओ, एक इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? हाँ, 1/13 होगा। एक इक्का होने की प्रायिकता 1/13, क्योंकि कुल ताश की गड्डी में कितना है? 4 इक्का है, बट्टा में 52 काट के क्या 1/13 आ रहा है? यही है। समझ में आया? चलो हमारा यहाँ तक, इस वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड होते रहे तो आप तक नोटिफिकेशन जाता रहे और आप उसको देख पाएँ और पढ़ पाएँ। समझ गए? तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है यहाँ पे। इस चैप्टर में कुल जो है अभी 28 ऑब्जेक्टिव बचा है। कुल 28 बचा हुआ है, जिनको आगे हम कराएंगे और उनको छांट दिया जाएगा जो बिल्कुल आसान हो, छोटा छोटा हो। अभी जैसे बताए हैं, इन्हीं 20 में से कुछ ऐसे 10 ऑब्जेक्टिव है जो इन्हीं 20 में से यहाँ 10 तो इसमें होगा। तो उनको छांट के जितना बच जाए 10-15 जो भी होगा उसको हम फिर से क्या करेंगे, बताएंगे। समझ गए? चलिए इन वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं।